जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, भारत अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता से पहले के लंबे संघर्ष के बावजूद यह स्वतंत्रता हमें शांति और सद्भावना के साथ मिली। पिछले संघर्ष की सारी कटुता अचानक भुला दी गई और शांति तथा मित्रता का नया युग शुरू हुआ। ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए और किसी दूसरे देश से भी हमारी कोई समस्या और संघर्ष नहीं थे। हम पर 30 वर्ष तक महात्मा गांधी और उनके शांति के उपदेश का प्रभाव रहा। इसने न केवल उनके मन मस्तिष्क पर गहरी छाप डाली है जो राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, बल्कि जनमानस पर भी छाप डाली है। शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने में हमारी सफलता से इस विचारधारा की पुष्टि होती है। इस प्रकार हम बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रकार की नफरत या दुश्मनी अथवा प्रादेशिक या अन्य इच्छा के स्वाधीन राष्ट्रों के परिवार में दाखिल हुए। हमने सब देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सहसंबंध बनाने का निश्चय किया था। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विवादों में उलझे बिना ही भारत की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में स्वयं को लगाने का हमारा संकल्प था। भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन अब भी इसके कुछ छोटे छोटे भाग फ्रांसीसी और पुर्तगाली नियंत्रण के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन में थे। इस प्रकार हमारे विचार से भारत की स्वतंत्रता संपूर्ण नहीं थी। हमें इस बात का भरोसा था कि फ्रांस और पुर्तगाल भी ब्रिटिश उदाहरण का अनुकरण करेंगे और औपनिवेशिक शासन की ये बस्तियां शांतिपूर्ण तरीकों से अनिवार्यतः स्वतंत्र भारत में मिल जाएंगी। हमने फ्रांसीसी और पुर्तगाली सरकारों से आवश्यक बातचीत भी की। फ्रांस के साथ एक समझौते के अनुसार फ्रांसीसी बस्तियां शांतिपूर्वक भारतीय संघ का भाग बन गई। पुर्तगाल काफी अड़ियल सिद्ध हुआ और उसने पर्याप्त परेशान किया। 1955 में गंभीर परेशानी पैदा हुई और वह बहुत कुछ समझाने बुझाने के पश्चात भी पुर्तगाल बस्तियां छोड़ने को राजी नहीं हुआ और तत्पश्चात गोवा में भीषण आंतरिक दमन भी हुआ। ऐसी घटनाएं जारी रहीं और 1961 की घटनाओं के पश्चात सैनिक शक्ति के प्रयोग के बाद ही भारत में औपनिवेशिक शासन के इस अवशेष का अंत हुआ। अगस्त 1947 में हमारे देश को चिरप्रिय स्वतंत्रता मिली,
लेकिन इसके साथ साथ भारत का विभाजन हुआ और जनसंहार हुआ और विशाल जनसंख्या की अदला बदली हुई। भारत के विभाजन से दो बनेंगे और एक दूसरे के साथ सहयोग से रहेंगे। महोदय, यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि हमने सोचा था कि न केवल भूगोल बल्कि एक साझा इतिहास और संस्कृति, एक ही भाषा और दूसरी बहुत सी साझी बातें मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। विभाजन के बाद की घटनाओं ने कड़वाहट भर दी। हम विभाजन के फौरी परिणामों से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि कश्मीर राज्य पर पाकिस्तान का अचानक हमला हुआ और एक नया संघर्ष शुरू हो गया। हमारे लिए यह एक धक्का था, क्योंकि जैसा कि महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था, हमने आशा की थी किसी दूसरे राष्ट्र के साथ कोई सैनिक संघर्ष नहीं होगा। 14 महीने बाद युद्ध विराम पर सहमति हुई और वास्तविक लड़ाई बंद हुई। तब से यद्यपि कश्मीर समस्या हमारे सामने बनी रही और इससे काफ़ी परेशानी भी हुई, फिर भी जहाँ तक दोनों देशों की जनता का संबंध है, भावनाओं की कड़वाहट धीरे धीरे समाप्त हो गई। हमने अपना ध्यान उस मुख्य समस्या की ओर लगाया जो हमारे सामने थी, अपनी जनता की आर्थिक और सामाजिक उन्नति और खुशहाली। स्वतंत्रता से पहले भी हमने इस मामले में बहुत सोचा था और इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि हमें योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साधन सीमित थे और हम अपने घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें अधिकाधिक लाभदायक ढंग से उपयोग करना चाहते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा ने घोषणा की कि भारत प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, जिसे अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, पद और अवसर की समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देते हुए सब नागरिकों में भाईचारे को बढ़ावा देना था। 26 जनवरी 1950 को नए गणराज्य का उदय हुआ। हमारे सब प्रयास निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में थे। ये लक्ष्य थे राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक न्याय। हमने इस शब्द की सैद्धांतिक परिभाषा से चिपके बिना ही लक्ष्य को समाजवादी कहा। जो व्यवस्था हमने निश्चित की, उसका उद्देश्य कुछ लोगों की समृद्धि की अपेक्षा जनसाधारण का
कल्याण था। यह लोकतांत्रिक है क्योंकि इसकी प्रक्रिया पर सार्वजनिक चर्चा और संसद का नियंत्रण है। स्टॉप।